Hello, dear students, class 7th, subject mathematics, chapter 3rd, decimals, exercise 3.3, topic division of decimal numbers by a number। जो आज हमारा टॉपिक है बेटा जी, वो है डेसिमल नंबर को किसी नंबर के साथ हम कैसे डिवाइड करें। यही हमारा आज का टॉपिक है। इसको आज हमने डीपली सीखना है बेटा जी। इंट्रोडक्शन, सबसे पहले हम सिंपल लेवल से चलेंगे बेटा, जीरो लेवल से। हियर 73,456 इज डिवाइडेड बाय 1000। ये हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है, ये मैं आपको रिकॉल करवा रहा हूं एक बार। नाउ बेटा जी 73,456 अपॉन 1000, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज दिस वन। नाउ बेटा अगर हम देखें कि हमने 73,456 को 1000 से डिवाइड करना है, इसका मतलब क्या है बेटा, हमने इसका 1000th पार्ट जो है वो बताना है। इसका 1000th हिस्सा जो है, पार्ट है, वो हमने बताना है कि क्या होगा। तो अब हमने ये देखना है कि अब डेसिमल कहाँ है, क्योंकि जो अब हम 1100 या 10 से डिवाइड करते हैं तो हमें पता है जो डेसिमल है वो लेफ्ट हैंड साइड मूव होता है। कितने डिजिट मूव होगा ये डिपेंड होता है जीरोज पर। अब यहाँ 1 के साथ 3 जीरोज है, इट मींस जो डेसिमल है वो लेफ्ट हैंड साइड मूव होगा। कितने डिजिट बेटा जी? 3 डिजिट। 3 डिजिट 1 2 3, तो ये 3 डिजिट मूव होगा लेफ्ट हैंड साइड, 1 2 3, देन इट बिकम्स 73.456। तो ये आई थिंक ये आपको दोबारा याद आ गया होगा बेटा, ये हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में किया हुआ है। नाउ बेटा पार्ट बी, हियर 45.33 इज डिवाइडेड बाय 0.003। तो इस केस में जब हमने डिवीजन करनी है इनकी, तो सबसे पहले डिनोमिनेटर में जो नंबर होना चाहिए आपका वो होल नंबर होना चाहिए, डेसिमल नंबर नहीं होना चाहिए। वी हैव टू मेक इट होल नंबर। तो अब हम इसको होल कैसे बनाएंगे? होल बनाने के लिए बेटा वी हैव टू रिमूव द डेसिमल। डेसिमल को हमने रिमूव करना है। अब न्यूमिनेटर में देखो डेसिमल है कहाँ, यहाँ पर है। अगर हम इसको रिमूव करेंगे तो ये हमने रिमूव कर दिया है, तो इस डेसिमल का लग गया 1। जितनी उसकी राइट हैंड साइड डिजिट है उतनी इसके साथ जीरो लगा देंगे। कितने पॉइंट्स हमारे पास डिजिट है? 2 बेटा, 1 2, तो 1 के साथ 2 जीरो लगा दी। अब जब हम ये डेसिमल रिमूव करेंगे तो इसका ऊपर लग गया 1। कितने डिजिट है राइट हैंड साइड? 1 2 3, तो 3 ऊपर क्या लग गई? जीरोस। नाउ जीरोस जीरोस के साथ कट हो गई, ऊपर 1 रिमेनिंग है बेटा जी। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 4533 इज डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 10। ये 10 कौन सा है? जो ये बचा हुआ है बेटा। तो हम सिंपली इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं, देन मल्टीप्लाई बाय 10। जब हम इसको सिंपली 3 से डिवाइड करेंगे, आप देख सकते हो बड़ा सिंपल है ये। ये 45 है, 45 को 3 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 15। 33 को डिवाइड करेंगे 3 के साथ 11। ये सिंपल नंबर्स हैं हमारे पास, ये डायरेक्ट ही हमारे पास नंबर आ चुका है। व्हेन वी मल्टीप्लाई बाय 10, हमें ये भी हमें पता है, हमने प्रीवियस वीडियो में सीखा है कि हमने 10 से किसी नंबर से डायरेक्ट कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 100 से कैसे कर सकते हैं, 1000 से कैसे कर सकते हैं। ये ट्रिक्स मैंने प्रीवियस वीडियो में समझाए हुए हैं बेटा जी। When we multiply by 10, तो आप 1511 को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये सेम नंबर आएगा। जितनी जीरोज हैं 1 के साथ वो हम लगा देंगे। यहाँ पर 1 जीरो है तो 1 जीरो लग गई। अब आपका ये नंबर कितना बन गया? ये बन गया 15,110। इट मीन्स 1511 का जब हम 10 टाइम करेंगे तो वो कितना हो जाएगा? 15,110। यहां पर हमने इसका पार्ट निकाला था। इट मीन जब हम डिवाइड करेंगे तो उतना उसका पार्ट 100th पार्ट कितना होगा। यहां हम उससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इट मीन इसका 10 टाइम कितना होगा, इट मीन 0 साथ लग जाएगी। तो ये बेटा आपने क्वेश्चंस बार बार देखने हैं, समझने हैं। ये बेसिक क्वेश्चंस हैं, अगर आपको ये आएंगे तभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कर सकते हैं।
यहाँ पर आप सोच रहे होगे सर ने यहाँ डिवाइड अलग किया है। नो बेटा, आप इनको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। पहले जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बाद में भी आप 3 से डिवाइड कर सकते हो, जैसे आप कंफर्ट हो। आपने ये क्वेश्चन सारे करने हैं बेटा जी, कंसेप्ट को समझकर स्टेप बाय स्टेप। क्वेश्चन फर्स्ट बेटा जी, डिवाइड 0.768 बाय 16। तो यहां पर अगर हम देखें, जिसको हमने डिवाइड करना है वो ये नंबर है 0.768। इसको मैं सिंगल क्यों पढ़ रहा हूं बेटा जी, क्योंकि यहाँ डेसिमल है। डेसिमल के बाद हम इनको सेपरेट पढ़ते हैं। अब यहाँ 16 से हम इसको क्या करेंगे डिवाइड, हमने इसको ऐसे डिवीजन में लिखा है, फिर बाद में ओवर में लिख दिया अपॉन में। तो डिनोमिनेटर में होल नंबर होना जरूरी है बेटा जी। अगर ये डेसिमल वाला नंबर होगा देन वी हैव टू मेक इट होल नंबर। अगर नहीं है तो हम इसको होल बनाएंगे। अगर ऑलरेडी होल है तो ये सिंपल है हमारे लिए। कैसे करेंगे, अब हम जो न्यूमिरेटर है ये डिविडेंड है, इट मींस इसको हमने क्या करना है, डिवाइड करना है। इसको हम अंदर रखेंगे, जिसके साथ हमने डिवाइड करना है उसको हम यहाँ बाहर रखते हैं। हम डिवाइड कर रहे हैं बेटा, बट मैं समझा ये इसलिए रहा हूं क्योंकि यहाँ पर डेसिमल है। डेसिमल के केस में हम आपको थोड़ा डीपली बताएंगे बेटा जी। अब हमें पता होना चाहिए कि जब हम 16 से डिवाइड करेंगे तो इसका 16th पार्ट ढूंढ रहे हैं। तो इट मीन इसका 16th पार्ट आएगा, इसका 16वां पार्ट, 16वां हिस्सा आएगा बेटा। वो हम देखेंगे कि कैसे करेंगे। यहाँ पर है 0.768। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये 16 से डिवाइड कर रहे हैं और यहाँ पर 0 है डेसिमल के आगे। इट मीन 16 से 0 क्या है, छोटा नंबर है। इट मीन आगे 0 लगेगी। इट मीन 16 zeros are 0। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा बेटा। अब उसके बाद डेसिमल स्टार्ट हो चुके हैं तो आप यहां पर डेसिमल लगाएंगे बेटा। फिर पहले मैंने 7 यहां लिया नंबर। इसके बाद 7 हम देखेंगे कि 16 से ये क्या है, स्मॉलेस्ट है। तो हमें एक नंबर की और जरूरत पड़ेगी, एक डिजिट की। वो हमने कौन सा ले लिया, 6। जब हम ऊपर से 2 डिजिट कैरी करेंगे, ऊपर से 2 डिजिट लेंगे इकट्ठे, तो ऊपर हमें पता है क्या लग जाती है, 0। तो हमने यहाँ पर 0 लगा दी। बट उससे पहले क्या लग गया, डेसिमल, क्योंकि यहाँ डेसिमल स्टार्ट हो चुका था बेटा। नाउ वी नो दैट 16 4s are 64, 16 5s are 80, 80 is more than 76। it means we have to put 16 4s are 64। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6 में से 4 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, 7 माइनस 6 1 आ गया। देन वी हैव टू टेक वन मोर डिजिट, दैट इज 8। इट बिकम्स 128। जब हम 128 को 16 से डिवाइड करेंगे, वी नो दैट 16 into 8 वी गेट 128। तो ये मैंने माइनस के सिंबल लगाए हुए हैं क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट करते हैं बेटा जी। तो यहाँ पर रिमाइंडर हमारा 0 आ चुका है। इट मींस जब हम इसको इस नंबर 16 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्वोशंट कितना आएगा बेटा जी, 0.048। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये वीडियो को आपने बार बार देखना है। लास्ट वीडियो के लास्ट पेज पर मैं ये सारे नोट्स आपको अवेलेबल करवाऊंगा। आपने वीडियो को पॉज कर कर ये सारे कॉपी कर लेने हैं, अपना रिकॉर्ड बना लेना है। चलो बेटा, अब हम लेवल को थोड़ा और टिपिकल बना रहे हैं। हेयर क्वेश्चन सेकंड, डिवाइड 364 बाय 0.4। अब हम देख रहे हैं बेटा, डिनोमिनेटर में यहां पर हमारे पास 0.4 आ चुका है। हमने आपसे पहले बात की है कि डिनोमिनेटर में जो नीचे नंबर है वो हमेशा क्या होना चाहिए, आपके पास होल नंबर होना चाहिए। कौन सा नंबर होना चाहिए, होल नंबर। होल नंबर मीन्स आप ये डेसिमल से डेसिमल नहीं होना चाहिए इसमें। इट मीन्स वी हैव टू रिमूव द डेसिमल। जब हम रिमूव करेंगे डेसिमल तो वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे रिमूव करते हैं। आई थिंक आपको फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया। हमने इसको डिवाइड में लिख दिया, डिवाइड को हमने आगे ऐसे फ्रैक्शन में लिख दिया। नाउ बेटा यहाँ हमने इसका डेसिमल रिमूव किया तो ऊपर क्या लग गया, 10 लग गया। तो अब यहाँ पर 364 को हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं। ये सिंपल है, ये आपको आता है बेटा। 4 9s are 36। तो 4 हमने लिया ऊपर से, 4 1s are 4। तो आपका जो क्वोशंट है वो आ गया है 91। तो 91 हमने यहां लिखा है, मल्टीप्लाई दिस नंबर 10। अब 91 का 10 टाइम करेंगे तो ये आपको पता है कि 910 बन जाएगा। जब आप ये भी देख सकते हो कि 91 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 91,
तो यहाँ 0 है तो साथ में 0 लग गई। इट मीन्स हमारा जो आंसर है वो बन गया 910। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप इसको 10 से मल्टीप्लाई कर लो, 4 फिर 4 से डिवाइड कर लो, तो आपका आंसर बेटा सेम आएगा। तो बेटा ये क्वेश्चन आपने बार बार देखने हैं, क्योंकि जो नेक्स्ट मैं क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस वर्क के लिए दूंगा वो इसी से रिलेटेड होंगे। अगर आप ये कर पाओगे, कंसेप्ट स्ट्रांग बनेगा, तभी आप प्रैक्टिस वर्क वाले सारे क्वेश्चन कर सकते हो बेटा। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन थर्ड की तरफ। नाउ बेटा क्वेश्चन थर्ड, डिवाइड 6.2 बाय 248। ये क्वेश्चन मैंने थोड़ा और टिपिकल लिया है, ताकि जीरो लेवल से हम चल रहे हैं तो हम अपना लेवल भी बढ़ा रहे हैं बेटा जी। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 6.2 इज डिवाइडेड बाय 248, देन हम इसको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। अब हम देख सकते हैं डिनोमिनेटर में हमारे पास होल नंबर है, इट मींस डेसिमल वाला नंबर नहीं है। तो 6.2 को हम कहाँ रखेंगे बेटा, इनसाइड रखेंगे। इसके बीच डिवाइड किससे करेंगे, 248 के साथ। तो इसको आपने ध्यान से देखना है, क्योंकि यही आपने समझना है बेटा, बाकी आपको सारा क्लियर है। तो कैसे करेंगे बेटा, सबसे पहले यहाँ देखिए, यहाँ 6 पॉइंट समथिंग है, इट मीन ये जिससे आप डिवाइड कर रहे हो वो है 248, इट मीन ये से छोटा है। तो सबसे पहले हम इसको कहां पर लेकर जाएंगे, 0 पर। 248 इंटू 0 इट बिकम 0। अब 6 में से हम 0 माइनस करेंगे, क्योंकि हर स्टेप में हम क्या करते हैं बेटा, सब्ट्रैक्शन करते हैं। 6 माइनस 0 वी गेट 6। उसके बाद हमने 2 लिया बेटा जी, यहां से 2 ले लिया, और ऊपर भी यहां आप डेसिमल लगाओगे, क्योंकि डेसिमल स्टार्ट हो चुका है बेटा। हमने यहाँ 2 लिया है, बट इट बिकम 62। 62 इज लेस देन 248, तो इट मींस हमें एक और डिजिट लेना होगा। मैंने अलग कलर से यहाँ लिखा हुआ है 0, बट आपके ध्यान में रहे कि हमने यहाँ पर 2 डिजिट लिए हैं अभी अभी, एक 2 एक 0, तो ऊपर क्या लग जाएगी, 0 लग जाएगी। इट मींस 0.0 हमने यहाँ लिखी है। तो हम 248 को बेटा 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इट बिकम्स 496। जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 248 आएगा। 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 620 से ज्यादा हो जाएगा बेटा। 248 मल्टीप्लाई 2 इट बिकम्स 496, तो ये 2 पर जाएगा बेटा, इट बिकम्स 496। नाउ बेटा 10 माइनस 6 इट बिकम्स 4, तो यहाँ 11 रह गया, इधर से कैरी लिया 11, 11 माइनस 9 2, यहाँ 5, 5 माइनस 4 1, तो ये है 1240। तो अब आपके पास ये आ चुका है। हमने यहां से 0 भी ली है बेटा, क्यों, 124 इज लेस देन दिस वन, तो एक एक डिजिट हम लेते हैं, उसकी हम ऊपर 0 नहीं लगाते। तो हम आगे मल्टीप्लाई जब 1 बाय 1 चेक करेंगे, तो आप देख भी सकते हो, जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 8, इट मीन हम इसके पास पहुंच गए। जब आप 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, हम जो फर्स्ट डिजिट है उसके साथ ही मल्टीप्लाई कर देख रहे हैं रेंडमली, एक ट्रिकी मेथड के साथ। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1200 से, यानी कि 1200 से काफी बड़ा आएगा। तो हमने रेंडमली 5 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 5 2 10, इट मींस ये 12 के आसपास ही होगा। तो हमने जब मल्टीप्लाई किया 5 के साथ तो वो सेम बन चुका है बेटा, 1240, इट मीन ये 5 पर जाएगा। तो हमारा जो क्वोशंट है, जो हमारा आंसर है, वो कितना आ चुका है, 0.025। इट मींस 6.2 का 248th पार्ट जो है वो है 0.025। तो इस वीडियो को बेटा आपने बार बार देखना है, ये क्वेश्चंस बार बार देखने हैं। अगर आपको ये क्वेश्चंस आएंगे तभी आप वो क्वेश्चन कर पाओगे जो मैं प्रैक्टिस वर्क में दे रहा हूँ। आपकी कोर्डोवा बुक में से ही मैंने वो क्वेश्चंस लिए हैं, स्टेप बाय स्टेप बुक में से, ताकि वो क्वेश्चन आप इजीली कर पाओ। तो आपने ये सारे क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप करने हैं। चलो बेटा अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, डिवाइड 6 बाय 125। तो हमने 6 को डिवाइड करना है किसके साथ, 125 के साथ। कई बच्चे सोच लेते हैं कि बड़ा नंबर हम अंदर रख लेते हैं और 6 से डिवाइड कर देते हैं। नो बेटा, क्वेश्चन की सेंस को हम समझेंगे। डिवाइड 6 बाय 125, इट मीन 6 को डिवाइड करना है। हियर 6 इज डिविडेंड, 125 इज डिवाइजर। डिविडेंड क्या होता है, जिसको आप डिवाइड कर रहे हो दैट इज डिविडेंड। जिसके साथ आप डिवाइड कर रहे हो
दैट इज डिवाइजर। जो ऊपर आता है दैट इज कोशेंट, जो नीचे रिमाइंडर बचता है दैट इज रिमाइंडर। तो अब हम कर रहे हैं, ये 6 है बेटा, 6 इज स्मॉलर देन 125। तो सबसे पहले हम 125 जीरोस आर जीरो लिखेंगे। तो ऊपर जीरो लग गया, डेसिमल आगे स्टार्ट हो जाएगा, तो डेसिमल यहां पर स्टार्ट हो रहा है बेटा। 6 माइनस जीरो इट बिकम 6। तो आगे हमने एक जीरो ली बेटा, जब हमने जीरो ली इट बिकम 60, बट 60 इज स्मॉलर देन 125। तो एक डिजिट हमने और ले लिया दैट इज जीरो। इस डेसिमल के बाद इनफाइनाइट जीरोस हैं, ये आप पर डिपेंड है कि आप आफ्टर डेसिमल कितने डिजिट तक डिवाइड कर रहे हो। तो हमने यहाँ 2 डिजिट लिए हैं बेटा, इट मीन ऊपर क्या लग जाएगी जीरो। तो ये जीरो आने के आपको पता चल गया है कि जीरो क्यों लगाई है, क्योंकि हमने यहाँ पर 2 डिजिट लिए हैं। 125 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आ जाएगा। 125 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 250 आ जाएगा। 125 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 375 आ जाएगा। जब हम 125 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 500 आएगा। 125 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आगे चलता जाएगा बेटा। तो हमने ये 4 से मल्टीप्लाई कर कर कितना बन गया, 500 बन चुका है। जब हम इनकी सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो आपके पास यहाँ 600 में से 500 माइनस करोगे तो 100 आ गया, बट 100 इज लेस देन 125। तो ये जीरो एक और ले ली हमने, यहाँ इन्फिनिट जीरोस हैं बेटा, तो 1000 बन चुका है। ऐसे ही है, जब हम 125 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1000 आ जाएगा। इट मीन हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा, जीरो। मैं यहाँ पर डिवाइड नहीं सिखा रहा बेटा, डिवीजन आपको आती है, मैं आपको डेसिमल का कंसेप्ट बता रहा हूँ कि डेसिमल कैसे ऑपरेट करता है, कैसे आपने इसको रखना है। तो ये वीडियो को आपने बार बार देखना है, तभी आपको ये कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो आपका क्वेश्चन है जो आया है 0.048। तो ये क्वेश्चन अगर नहीं समझ आए तो ये 1 बाय 1 आप दोबारा दोबारा ये क्वेश्चन करोगे, और जो मैं प्रैक्टिस वर्क में क्वेश्चन दे रहा हूं तो फिर वो आप अटेम्प्ट करोगे। नाउ बेटा जी, प्रैक्टिस वर्क एक्सरसाइज 3.3, ये कॉर्डोवा आपका जो है बुक है बेटा जी कॉर्डोवा की। तो उसमें मैंने एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हमने लिए हैं बेटा जी आपके लिए। इसमें डिवाइड 12.98 बाय 4, 30.94 बाय 7, 7.75 बाय 25। तो ये क्वेश्चन आपको पता है, ये जिससे आप डिवाइड कर रहे हो वो सारे होल नंबर हैं, तो ये सिंपल क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 4, डिवाइड 12 बाय 8। आपकी बुक में यहाँ डिवाइड का सिंबल लगाया हुआ है, मैंने इसको सिंपल बनाया है, आपने करना सेम ही है बेटा। 24 बाय 25, आपने ये आगे आगे तक करना है जब तक कट ना जाए बेटा। फिर 135 इज डिवाइडेड बाय 2, तो इसको भी आप कर सकते हो। 17 बाय 40, इसको भी आप कर सकते हो। 20.4 बाय 6, इसको भी आप कर सकते हो। अगर कहीं भी आपको कोई भी कंफ्यूजन लग रही है तो वीडियो को आप बार बार देखोगे और ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे। ये बेसिक क्वेश्चन है बेटा जी, अगर आपको ये आएंगे तभी हम स्टेटमेंट क्वेश्चन कर सकते हैं, अदरवाइज प्रॉब्लम रहेगी बेटा जी। तो हम आगे चलते हैं, अब आंसर आपको बता रहा हूं मैं यहाँ। ये क्वेश्चन जो थर्ड है आपके पास उसके आंसर दिए हुए हैं, ये पार्ट फर्स्ट का आंसर है, सेकंड का आंसर है, ये थर्ड। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो आपने ये सारे क्वेश्चन कर कर इनके साथ टैली करने हैं और कीप द रिकॉर्ड बेटा जी। यहाँ पर भी आप रिकॉर्ड बना रहे हो रफ नोटबुक पर, फेयर नोटबुक पर, तो आपने अच्छे से अच्छी सी हैंडराइटिंग में सारे आपने नोट्स बनाने हैं बेटा जी। थैंक्स बेटा जी।